पुनः मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे इस विद्यालय, इस विधानसभा के यशस्वी विधायक, इस विद्यालय के इस आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान दीपक मिश्र साका जी, बड़े भैया विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा आप इस विद्यालय के उत्साहवर्धन हेतु अपने वक्तव्य से हम सबको अभिसिंचित करें। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही न दें। अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही न दें। हमारे इस क्षेत्र के लिए आपने वास्तव में अपनत्व का जो आपने भाव प्रस्तुत किया है, वास्तव में आपकी लोकप्रियता इस विधानसभा में सबसे अधिक है। ऐसे सरल, सहज, मृदुभाषी हमारे यशस्वी विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा हम सबका उत्साहवर्धन करें। माननीय विधायक जी। सरस्वती ज्ञान मंदिर करायल शुक्ल के और जिन्होंने अपने जुनून से, जिन्होंने अपने मेहनत से, जिन्होंने अपने कर्म से इस विद्यालय की स्थापना की, भाई लक्ष्मी शंकर यादव जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनका बड़ा सम्मान करता हूं। गैर जनपद से जो आदमी आया, लक्ष्मी शंकर यादव राय बरेली के रहने वाले हैं। जब मैं पहली बार प्रदीप तिवारी जी के आदेश के अनुपालन के क्रम में सरस्वती ज्ञान मंदिर करायल शुक्ल के वार्षिकोत्सव में उपस्थित हुआ था और जब मैं इनको जाना कि आप यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं, किसी से प्रेरित भाई लक्ष्मी शंकर यादव जी यहाँ आए होंगे। यहाँ शिक्षा का अभाव है, बेहतरीन तालीम नहीं, हम बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए एक बार फिर मैं लक्ष्मी शंकर यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। माँ के कहने का, माँ के बोलने का, माँ के अनुशासन का, माँ के पालन का, माँ के ममत्व का, माँ के अमरत्व का, माँ के समता का, माँ के ममता का, माँ के समरसता का दुनिया में न कोई जोड़ है और न माँ के आशीर्वाद को कोई चुनौती है। हे माताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा व्यवहार देना, ऐसा संस्कार देना, ऐसा चरित्र देना कि आपके पुत्रों का न आचरण बिगड़े, न व्यवहार बिगड़े, न संस्कार बिगड़े और साका जैसा अज्ञानी न कभी रास्ते से भटके। एक दिन बहन जी, मैं रात को करायल से गुजर रहा था, देर रात लंबी हो गई थी। करायल के भिटहा के भुलईपुर के तलौरा के लोग सो चुके थे। साका निशाचर की भांति रात को अकेले चलता चला जा रहा था। रास्ते में मुझे कोई नहीं मिला। मैं करायल के लोगों, पप्पू भैया से बताता रहता हूँ, बड़कू भैया से बताता रहता हूँ, मनोज भाई से बताता रहता हूँ, प्रदीप तिवारी से बताता रहता हूँ कि जिस तरह से साका निशाचर को भी रात दिन चलता हूँ मैं रात दिन चलता हूँ। लगभग गोपी भाई रात को 1 बज रहे थे। मेरे ड्राइवर ने कहा, महेंद्र से हम लोग कुरमहा भिटहा से सराव होके करायल शुक्ल की तरफ से गुजरे। मेरे ड्राइवर ने कहा कि चाचा आप कहीं रास्ता भूल तो नहीं गए? हमने कहा कि नहीं, मैं रास्ता नहीं भूलता और मैं रास्ता भटकता भी नहीं। न हमारी माँ है न मेरे पिताजी हैं। अगर मैं रास्ता भूल जाऊंगा, मैं रास्ता भटक जाऊंगा तो गोपी भाई तो दूसरा रास्ता पकड़ा हुआ है, मुझे भटका देगा। अगर गोपी भाई के साथ में चला तो गोपी भावा हमारे रास्ते में भटका देगी। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के गोपी भैया, बड़कू भैया कदम रखता हूँ। मेरे ड्राइवर ने कहा कि चाचा आप रास्ता भूल गए हैं, ऐसी सड़कें तो बरहज में थी ही नहीं। हमने कहा कि बेटा अब चलते चलते देखो मंगरू भाई हमारा मंगरू शर्मा है, यहाँ से दाहिने मुड़ जाओ तो हम लोग सीधे हरदौरा होके और बरौली निकल जाएंगे। आश्चर्य हो में पड़ गया मेरा खुद का ड्राइवर कि चाचा ये सड़क आपने कब बनवाई? हमने कहा कि ये सड़क ईश्वर का आशीर्वाद है और मैं सच में बताऊं, इस बात का दावा कर सकता हूं कि आज तक उत्तर प्रदेश सरकार का दिया अंदर बन के तैयार हो जाएगा। बरहज से मुख्यालय की दूरी जो 45 मिनट की थी, 15 मिनट में सिमट जाएगी। और मैं कहता हूं कि बरहज का पहला विधायक नहीं हूं और अंतिम विधायक नहीं हूं। मैं हनुमान नहीं हूं, मैं आल्हा नहीं हूं जिनको अमृत प्राप्त है। मैं गुरु द्रोण का अश्वत्थामा भी नहीं हूं। मैं ये कहता हूं
कि मेरे काम उस दिन बहन जी छोटे हो जाएंगे, 4 लेन उस दिन 4 लेन की लंबाई नेताजी घट जाएगी, जिस दिन मेरे बाद आने वाला कोई जनप्रतिनिधि बरहज का सोनू घाट से और भलुनी तक एयरपोर्ट बनवा देगा तो 4 लेन की बात लोग छोड़ देंगे। लेकिन अगर एयरपोर्ट बरहज में नहीं बना तो मैं कहता हूं गोपी भाई कि मेरे काम को कोई चुनौती नहीं है, मेरे व्यवहार को कोई चुनौती नहीं है, मेरे संस्कार को कोई चुनौती नहीं है, मेरे उपलब्धता को कोई चुनौती नहीं है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए जितना बरहज का विधायक सुलभ है, उत्तर प्रदेश का कोई विधायक उतना सुलभ नहीं है। मैं जाति पूछ के किसी का काम नहीं करता, किस गांव के रहने वाले हो मैं उसको पूछ के उसका काम नहीं करता। जनपद देवरिया हमारी मातृभूमि है, जनपद देवरिया मेरी जन्मभूमि है, जनपद देवरिया की सीमा के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति साका है और उसी भाव से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का सम्मान करता हूं। आदमी उस सभा में अपने 14 साल के एक बच्चे को लेकर उपस्थित हुआ और सभा में उसने ऐलान किया कि ये मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा है और ये धनुर्विद्या जानता है। राज्यसभा ने कहा कि तुम्हें अनुमति किसने दी, कैसे तुम इस सभा में आ गए, इस वार्षिकोत्सव में तुम कैसे आ गए? ये राजाओं का वार्षिकोत्सव है। उसने कहा कि सुनिए संचालक महोदय जो संचालन कर रहे होंगे उस समय, उसने कहा कि सुनिए मेरा बच्चा जो धनुर्विद्या जानता है न वो अर्जुन जानता है न दुर्योधन जानता है। तो उसने कहा राज्यसभा ने कि क्या जानता है तुम्हारा बच्चा? उसने कहा कि महाराज मंच पर मेरे बच्चे को आमंत्रित किया जाए और निर्णायक मंडल एक काठ का टुकड़ा आसमान में उछाले और जब वह काठ का टुकड़ा आसमान में उछाला जाएगा तो मेरा बच्चा तीर चलाएगा और संचालक महोदय बोलेंगे कि कितने टुकड़े में, उतने टुकड़े में वो काठ का टुकड़ा नीचे गिरेगा। आप समझ रहे हैं? पूरी राज्यसभा हतप्रभ हो गई, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। यह विधा तो किसी राजपुत्रों को पता नहीं है, तुमने यह ज्ञान कहां से लिया है? उसने कहा कि हमने ज्ञान कहीं से भी लिया हो, आप यह करके देखिए। गुरु द्रोण एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ आश्चर्यचकित खड़े हुए। कहा कि एक काठ का टुकड़ा फेंका जाए। काठ का टुकड़ा फेंका गया और गुरु द्रोण ने बोला कि 9 टुकड़े में वह काठ का टुकड़ा नीचे आना चाहिए। तो उस 14 साल के बच्चे ने धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़े। वो काठ का टुकड़ा 9 टुकड़े में बट के गुरु द्रोण के चरणों में आगे गिरा। गुरु द्रोण ने कहा कि मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं, मैले कुचैले में लिपटे हुए ये बूढ़े आदमी, तुम अपना परिचय बताओ, तुम हो कौन? उसने कहा कि मैं आपका बहुत सगा हूं, जैसे साका के गोपी भाई हैं। उसने कहा कि मैं आपका बहुत सगा हूं, आप मुझे पहचाने नहीं महाराज। उसने कहा कि बताओ तुम हो कौन? कहा कि मैं आपका एकदम सहोदर भाई हूं। उसने कहा कि बताओ नहीं तो ब्लड प्रेशर से मेरा सर फट जाएगा। उसने कहा कि महाराज गुरु द्रोण, मैं एकलव्य का पिता हूं और ये बच्चा मेरा एकलव्य का बेटा है। ये होती है विधा। और आप जानिए कि गुरु द्रोण 5 दिन तक सो नहीं पाए। अंगूठा उनके सपने में आता था, उससे भी थका नहीं वो बूढ़ा। कहा कि गुरुजी हमारी लड़का करुआ गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग ले खींचे, हमार लतिया अंगूठवा से तिरिया नहीं धरला, हे दोनों अंगुरिया से धरेला। अगर कोई गुरु मांग भी लेगा तो उसके विधा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अंगूठे से प्रत्यंचा मेरा पोता नहीं चाहता, दोनों बीच की अंगुलियों से चाहता है। आपको बताना चाहता हूं, आप सभी सनातन धर्मी हैं, 5 दिन तक गुरु द्रोण के सपने में सिर्फ और सिर्फ अंगूठा 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 एकलव्य, अंगूठा अंगूठा एकलव्य। लक्ष्मी भैया को लड़का ऐसे प्यार, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं कि लक्ष्मी शंकर किसी को अर्जुन नहीं मानता, लक्ष्मी शंकर किसी को भीम नहीं मानता, लक्ष्मी शंकर एकलव्य मान के किसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बड़े विश्वास के साथ आपके विद्यालय में बैठे हैं।
इस विधा को सलाम करता हूं। सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़ेगा, आदरणीय लक्ष्मी शंकर यादव जी का मैं हृदय तल की गहराइयों से सच में बड़ा सम्मान करता हूं। आप सभी को वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हुआ